थी उसको ईर्ष्या, और ईर्ष्या माने ताड़ना। तो पिंडी पे खड़ा हो गया और शंकर भगवान जैसे ही अंतर ध्यान हुए तो घंटा छोड़ा, और भगवान का घंटा छोड़ के जाने लगा। शंकर जी फिर प्रकट हुए, ये बात घंटा ले जा रहे अच्छी बात है, एक बात तो सुन लो। बोले क्या? इस घंटे में 3 गुण है क्या? और बोले एक अवगुण है तो अच्छा ही है क्या? बोले जो तुम मांगोगे अपने लिए तो तुम्हें मिलेगा, लेकिन गांव भर के लिए दोगुना मिलेगा। हाँ 2 गुण है। बोले एक गुण है एक अवगुण है क्या? बोले तुम अपने लिए मांगोगे एक चीज, गांव भर के लिए मिलेंगी 2 चीजें। अब उसको यही पसंद नहीं। क्यों? क्योंकि ताड़ का अंदर बैठी, जलन पहले से थी, तो घर पे गया। अब घंटा रख के पूजा करके बोला, हे घंटे अगर सच के साचे हो तो हमारा 1 मंजिल मकान बन जाए। सो उनका बना 1 मंजिल, पूरी राम दौरिया में 2 मंजिल। अब जैसे ही वो बाहर निकला, मुझे तो गड़बड़ हो गई। अब उसको इतनी ईर्ष्या उसके अंदर जली। थोड़ी देर में फिर शाम के समय उसने पूजा की और बोले, हे शंकर जी, अगर ये घंटा सच का साचा हो तो हमारे द्वार में तो एक कुआ खुद जाए। क्यों? कहे कि हमारे में एक खुदे गांव भर के में, अब 2 गेट हुई, अब 2 ही द्वार में कुआ खुद जाए। उसको इतने में भी चैन नहीं पड़ा। बोले, हे शंकर भगवान, अगर सच के साचे हो तो हमें ये बात फूट जाए। कहे कि हमारे फूटने एक, और फिर द्वार में 2 कुआ और एक 2 यात्रा चली जाए, फिर हाल क्या हो? ये है ताड़ का। तो गोस्वामी जी कहते हैं, एक ही बाण प्राण हर लेना, दीन जानते निज पद देना। भगवान ने अपना पद दिया और उसकी जो दिव्य ज्योति शरीर से निकली वो भगवान के श्री चरणों में समाहित हो गई। यहाँ से भगवान आगे चलते हैं और मैं ले चलती हूँ वही। जब कभी समय मिलेगा तो फिर आपको कथा सुनाऊंगी इसकी बीच की। और आज मैं आगे चलती हूँ क्योंकि बहुत समय नहीं है, आज का ही केवल समय बचा हुआ है, तो आगे प्रश्न की ओर ले चलती हूँ। यहाँ से भगवान ने ताड़का का वध किया और आगे चले भगवान। तो आश्रम एक दीख मनवाही, मगुमाही खगमग जीव जंतु कहा। ऐसा आश्रम था आचरण, जो आचरण से गिर जाता है उसे भगवान के चरण मुक्ति देते हैं। जो आचरण से गिर जाए उसे भगवान के चरण उठा सकते हैं। इसलिए आज भगवान अहिल्या के आश्रम में पहुंचे हो। भगवान स्वयं पूछ रहे हैं, कृपा देखो। यहाँ मैं फुट कर इसलिए कह रही हूँ कि मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, इसलिए कम शब्दों में बताते चलती हूँ। अहिल्या के आश्रम में भगवान गए और भगवान जनकपुर जब गए थे, क्यों? क्योंकि उन्होंने सारे काम भगवान ने किए, ताड़का का वध किया और भगवान ने विश्वामित्र जी का यज्ञ संपन्न कराया, मारीच सुबाहु का वध किया और मारीच को बिलफर बाण मार दिया, जो समुद्र के उस पार लंका में गिरा, लंका के नजदीक गिरा, जो स्वर्ण मृग बन करके जिसने सीता के हरण में मदद की थी, ऐसा बाण मृग मारीच में मारा। और भगवान जब जनकपुर के लिए प्रस्थान करते हैं तो बीच में मिलती है अहिल्या जी, उनका आश्रम मिलता है गौतम ऋषि का। तो अहिल्या जी पत्थर बने हुए हैं और भगवान पूछ रहे हैं, गुरुदेव ये कौन है? भगवान विश्वामित्र जी कहने लगे, गौतम नार सराप वश ओ पल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती सुकृपा करो रघुवीर। भगवान आपके चरणों की कृपा चाहती है गौतम नार अहिल्या की पत्नी। तो इनको हुआ क्या है? ये आचरण से गिर गई थी, इसलिए प्रभु आपके चरणों की कृपा चाहिए। जब जब दुनिया में कोई आचरण से गिरता है उसे गोविंद के चरण उठाते हैं। भगवान विचार करने लगे, पर ये ऋषि पत्नी है, इसको हम अपना चरण कैसे छुआ सकते? विश्वामित्र जी बोले, इसको चरण नहीं चाहिए, चरण रज चाहिए। ये चरणों की रज चाहती है, ना कि आपका चरण चाहती। आपका चरण नहीं,
आपके चरणों की रज चाहते हैं। रज, हाँ। भगवान ने आंखें बंद की। अच्छा एक बात बताओ, भगवान ने अहिल्या के ऊपर एक साथ कितनी कृपा कर दी? भगवान ने ऐसे देखा तो होगा कि जो पत्थर की कौन पड़ी, देखा होगा कि नहीं? तो आंखों की कृपा, हाथ करके ऐसे पूछा होगा ये कौन है? कर कमल की कृपा। और जब चरण धूल के लिए आगे बढ़ाया होगा तो चरण कमल की कृपा। और कानों से कथा सुनी होगी तो श्रवण कानों की कृपा। इतना भगवान किसी को सुनते नहीं जितना अहिल्या जी को सुना। बोले चरण कमल रज चाहती, सुकृपा करो रघुवीर। चरण कमल रज चाहती, आपके चरणों की रज चाहती है। भगवान ने प्रार्थना की, हे पवन देव, आज श्री हनुमान जी महाराज का दिन, आज मंगलवार है। पवन देवता से प्रार्थना की, हे पवन देवता, जब मैं उस पत्थर की नार अहिल्या के पास जाऊं और मैं अपना पांव कर लूं तो तुम इतनी तेज गति से बह के मेरे चरणों की धूल छुटा के अहिल्या के ऊपर से गुजार देना, ताकि मैं ऋषि पत्नी के ऊपर चरण रखने से बच जाऊं। और उसी समय भगवान ने अपना चरण ऐसे बराबरी कर दिया। ये पत्थर की शिला है, इधर पांव किया वो इधर से पवन देव ने कृपा करती चरणों की रज अहिल्या के ऊपर पड़ी। और जैसे ही रज पड़ी, एक बात बता दूं, पवन देवता से हम इतनी प्रार्थना प्रभु श्री राम जी ने की थी कि मेरे भारतवर्ष की बेटी, मेरा ये देश कृषि प्रधान देश है और मेरे भारत की बेटियां बहुएं, यहाँ की नारियां अधिकतम खेतों पे काम करती हैं। हे पवन देवता, मेरी विनती है कि जब जब आप तेज गति में बहे तो ऐसे बहना कि मेरे भारत की किसी बहन बेटी का पल्लू उड़ के सर से उड़ना चाहिए। आज तक कभी सुना कितनी आंधी चल रही हो, आदमियों को उड़ते तो सुना, पर माताओं का पल्लू हट जाए ऐसा नहीं सुना। कि माताएं कभी निर्वस्त्र हो गई हो हवा से, ऐसा सुना? ये पवन देवता की कृपा, ये हमारे भारत की संस्कृति है कि पवन देवता कृपा करते। अहिल्या के ऊपर जैसे ही रज पड़ी, अहिल्या अचेत अवस्था में थी, चैतन्य अवस्था में आ गई और भगवान की स्तुति करने लगी, हे प्रभु, मैं आपकी बारंबार स्तुति करती हूँ, लेकिन मैं अपने लोक को जाना चाहती हूँ। किस लोक को? पति लोक को जाना चाहती हूँ। और पतिव्रता नारी हमेशा अपने पति के चरण बांधती है कि मैं जिस जिस जन्म में, जब जब मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो और मैं नारी बनूं तो मुझे वही पति के रूप में मिले। आज अहिल्या भी यही कर रही। अच्छा प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अहिल्या जी का उद्धार भगवान ने किया और आगे चलते हैं। अब गुरुदेव से भगवान पूछ रहे हैं कि तुम हमें ले कहां चले जा रहे हो? क्यों? क्योंकि उसी समय, जिस समय गुरु विश्वामित्र जी राम जी को लेकर के जंगल में आए थे, उसी समय ये घटना घटी। और वो घटना ये थी कि महाराज जनक की जो बेटी सीता थी, सीता जी ने अचानक वो जहाँ शिव जी का धनुष रखा था वहां गोबर का चौका लगाया, तो बाएं हाथ में धनुष को टांग लिया और दाएं हाथ से नीचे गोबर की चौका लगा दिया उस धनुष के नीचे। और ये सारा हाल महाराज जनक जी को पता चल गया। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। महाराज जनक जी को जब ये पता चला कि हमारी पुत्री, बोले कहो प्रिय क्या बात है? और जैसे प्रिय कहा, अब राजकुमारी तो 17-18 साल की थी, अब वो बूढ़े थे। वो सज्जन जी उठे, बोले कहो प्रिय क्या बात है? बोले जो मैं पूछ रही हूँ कि 20 तक गिनती बताओ। बोले तुम प्रश्न करो, हम उत्तर देंगे। अब मैं बार बार नहीं कहूंगी, प्रश्न कर रही है राजकुमारी जी, उत्तर दे रहे हैं सज्जन जी। क्या उत्तर दे रहे हैं? राजकुमारी कह रहे हैं एक, उधर से उत्तर आता है ईश्वर एक होता है देवी जी। बोले दो, बोले चंद्र और सूरज 2 होते हैं देवी जी। बोले 3, बोले 3 देव होते हैं देवी जी। बोले 4,
चार दिशाएं होती है देवी जी। बोले पांच तत्व से शरीर बना है देवी जी। बोले छह शास्त्र होते हैं देवी जी। बोले सात सप्त ऋषि होते हैं देवी जी। बोले आठ अष्टभुजा वाली दुर्गा होती है देवी जी। बोले नौ ग्रह होते हैं देवी जी। बोले दस दिशाएं होती है। और बोले 10 दिशाएं होती हैं देवी जी और 10 इंद्रियां होती हैं देवी जी। 10 इंद्रियां होती हैं देवी जी। और कहा 11। बोले शंकर जी के 11वें रुद्र। बोले 12 महीने की एक साल होती है देवी जी। बोले 13। बोले जो महीना लौट का पड़ता उसमें 13 महीने होते हैं देवी जी। बोले 14 विद्याएं होती हैं देवी जी। बोले 15 दिन का एक पखवाड़ा होता है देवी जी। बोले 16 हमारी माताओं के श्रृंगार होते हैं देवी जी। बोले 17 सतियों की गिनती की गई है देवी जी। बोले 18 प्राण होते हैं देवी जी। बोले 19 में तुम देवी जी जो प्रश्न कर रहे हैं। बोले 20 में हम जो उत्तर दे रहे हैं। यहाँ तो हो गया, और महाराज जनक जी के यहाँ प्रतिज्ञा की है कि जो शिव धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ हमारी पुत्री का विवाह होगा। और कैसे राजा बैठे हैं? बोले देश देश के भूपति सभी द्वीपों से राजा आए हैं और सब बैठे हैं। और महाराज जनक जी ने प्रतिज्ञा अपने मंत्री को बुलाया और कहा जाओ हमारी प्रतिज्ञा की घोषणा करो कि शिव धनुष ये यज्ञ मंडप पर रखे हुए शिव धनुष का जो खंडन करेगा हमारी पुत्री जनक नंदिनी उसी को वरमाला पहनाएगी। अब सब राजा मन में सोचे कि हमसे टूटे के ना टूटे। परिकर बांध सबने अपनी फेटी कस ली, सबने कमर कस ली कि अब तोड़ने के लिए जाना है। सब बैठे। वहीं चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण बैठे। एक राजा उठे, देखो बहुत ध्यान से सुनो। एक राजा उठे, एक बात बताओ, जो वो 10,000 राजा बैठे थे सबके सब राजा गणेश जी के भक्त थे। किसके भक्त थे? अब सब राजा कहे हे गणेश जी हम पे टूट जाए, हे गणेश जी हमसे टूट जाए। पूरे जने प्रार्थना करे गणेश जी को इतनी परेशानी। अच्छा प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अब गणेश जी को परेशानी हुई कि जिसकी मान जाए उसे अच्छा, जिसकी ना माने उसे बुराई। अब धनुष रखा। एक राजा उठा, बोले हे गणेश जी हमसे धनुष टूट जाए। जैसे ही धनुष के पास पहुंचे और जब धनुष हिला तक नहीं तो लौट के बोले हे गणेश जी अगर हम पे नहीं टूटू तो इनमें से काऊ पे ना टूट गए। और बस हम लोग यही चाहते हैं, हम लोगों की यही सीख है, हम लोग यही सोचते रहते हैं कि जो काम हम पे नहीं बना वो अब किसी से नहीं बनना चाहिए। बोले हे गणेश जी अगर हमसे नहीं टूटा तो अब किसी से नहीं टूटना चाहिए, और जिससे ना टूटे वही उस 99 में शामिल हो जाए। सब उठे, जब किसी से नहीं टूटा तो महाराज जनक जी ने कहा कि अब जन को माथे भटमारे बोले अब कोई ऐसा नहीं सोचना, मेरी बात का बुरा नहीं मानना। क्यों? क्योंकि आज मुझे समझ में आया वीर विहीन मही में जाने, पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, जाओ यहाँ। और महाराज जनक जी ने कहा, गोस्वामी जी कहते हैं कि उठो भूप निज निज गृह जाओ, बोले उठा निज निज गृह जाओ। आज हमें समझ में आ गया कि
लिखा न विधि वेदे विवाह। विधाता ने हमारी पुत्री का विवाह लिखा ही नहीं। जाओ। वही लक्ष्मण जी बैठे थे और महाराज जनक जी ने ऐसे धीरे से देखा कि लक्ष्मण जी पे कोई असर हुआ कि नहीं। क्यों जनक जी लक्ष्मण जी पे असर क्यों करना चाहते थे? क्योंकि लक्ष्मण जी है दंड और राम जी है ध्वजा। अगर डंडा खड़ा हो गया तो झंडा अपने आप लहरा जाता है। डंडा के लिए खड़ा हो जाए तो ध्वजा लहराने में कोई परेशानी नहीं है। ध्वजा तब तक गुड़ी बनी रखी रहती है जब तक डंडा नहीं। डंडा आया झंडा लहराना। तो लक्ष्मण जी कौन है? दंड। लक्ष्मण जी खड़े हुए और कहने लगे कि जो तुम्हारे अनुशासन पावा तो कंद के वो बोले जो तुम्हारे, अगर हमें भगवान की आज्ञा मिल जाए तो कंदों की ये ब्रह्मांड उठावा, गेंद की तरह पूरे ब्रह्मांड को उठा लेंगे। ये धनुष की बात करते हैं। और महाराज जनक जरा होश में बात करना। अभी तुम्हें ये पता नहीं है कि आपकी इस सभा में चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र भी बैठे। महाराज जनक जी बोले ठीक है असर हो रहा है। महाराज जनक जी यही चाहते थे कि असर हो, डंडा खड़ा तो हो। और जैसे लक्ष्मण जी ने कहा कंदों के ब्रह्मांड उठाओ, तो जो 10,000 राजा बैठे थे पीछे को हो गए। बोले अब ब्रह्मांड उठेगा तो फिर अपन कहाँ जाएंगे? बोले तू पागल हो। बोले ब्रह्मांड उठेगा तो अपन ही केवल अकेले थोड़ी उठेंगे, सब उठेंगे। ब्रह्मांड में तो सभी आते हैं। बोले हमने पहले गई थी के घरे चल। बोले अब तो वहीं बैठे रहे, तो वहीं कह रहे थे कि नहीं थोड़े और बैठो, अब बैठी रहो। और लक्ष्मण जी दूसरा शब्द बोले काचे घट जो गारो थोड़ी कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूंगा। बोले अब और बढ़िया। अब बोले जब सब फूटेगी तो अपन फूट जाएंगे, क्या डरानी है? लक्ष्मण राम जी बोले लक्ष्मण कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। बोले प्रभु इसलिए तो मैंने ये नहीं कहा कि आपके घर में जो गारो थोड़ी। प्रभु आपका नाम है के लिए बैठे। लक्ष्मण जी बोले, जब लक्ष्मण जी इस तरीके से कह रहे थे, लक्ष्मण जी से गुरु वचन विश्वामित्र जी ने इशारा किया और जैसे ही दंड खड़ा हुआ विश्वामित्र जी राम जी से कहते कि वो तुम्हारा रंजन होता पा मैं चाहता एक